हिंदुस्तान जिन 7 नदियों की सबसे ज्यादा धार्मिक अहमियत यहां मानी जाती है, उनमें से एक है सरस्वती। लेकिन सरस्वती सिर्फ हमारी मान्यताओं में है, धरती पर नहीं। ऐसा माना जाता है कि वो तो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी है। लेकिन अब राजस्थान के जैसलमेर से ये खुशखबरी आई है कि सरस्वती की धारा वहां फूटी है। इस बात पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसरो जैसे वैज्ञानिक संगठनों ने भी मुहर लगाई है। घूम गया इतिहास का चक्र, महाभारत से पहले का सच जमीन के नीचे से आ रही है बाहर। हजारों साल पहले विलुप्त हुई नदी, क्या मिल गई सरस्वती? दूर दूर तक फैले रेत के समंदर और अंधड़ के बीच फूट पड़ी है जलधारा। महीने भर से लगातार जमीन की गहराइयों से निकलने वाली इस जलधारा के लिए न तो बोरिंग पंप की जरूरत पड़ी, न कोई मशीन चलाने की। बूंद बूंद के लिए तरसने वाले रेगिस्तान में जब धरती फाड़कर मीठा पानी निकला, तो लोगों के जहन में सदियों से विलुप्त पड़ी सरस्वती नदी उभर गई। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आसपास के निवासी ही क्यों, वैज्ञानिकों तक को यकीन होने लगा है कि धार के रेगिस्तान में हजारों फीट नीचे दबी है सरस्वती नदी। कार्बन डेटिंग जो हुई थी उसमें भी ये हड़प्पन काल के ये वैदिक काल के समय का वो उसमें एज डिटेक्ट हो रही है। सुना आपने, वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग से ये पता लगा लिया है कि ये पानी तो वैदिक युग का है। खुद वैज्ञानिक तक मानने लगे हैं कि ये पानी उसी विलुप्त सरस्वती नदी का हो सकता है जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 72 बार और महाभारत में भी कईयों बार की गई है। सरस्वती की मौजूदगी पर वैज्ञानिक राय पर बाद में बात होगी, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं जैसलमेर के उस इलाके में जहां 50 किलोमीटर के दायरे में फूटी जलधारा ने लोगों की किस्मत बदल दी है। बगैर लाइट के, बगैर क्या मशीन के, कोई मशीन लाइट वगैरह कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक मालिक की कुदरत से ये पानी शुरू हो गया। बंजर जमीन पर हरियाली लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। तभी तो पानी आया तो फसल उगाने की इच्छा भी जगी। रेगिस्तान पर गेहूं, चना और सरसों लहलहाने लगे। पंजाब से जाजूवाला खेती सिखाने के लिए पहुंचे बलविंदर सिंह को भी लगता है कि वेद पुराणों में जिस सरस्वती नदी की चर्चा है, उसी की अमृत धारा अब रेगिस्तान के लोगों की जिंदगी संवार रही है। जो पहले जहाँ लोग थे वो हमें यही कह रहे थे, जहाँ सरस्वती नदी बगी हुई है तो हमने यहाँ के ट्यूबवेल करवाए। अब ट्यूबवेल करवाने से ये ऑटोमेटिक पानी आना शुरू हो गया नीचे से। 600 से 1000 फीट की गहराई से पानी की धारा लगातार ऊपर आ रही है। ऐसे में बहुत संभव है कि राजस्थान का रेगिस्तान अपनी सबसे पुरानी सभ्यता की टोह भी ले सकता है। क्या सरस्वती की खोज थार के रेगिस्तान को खत्म कर देगी? जिस तरह से विलुप्त सरस्वती नदी की खोज के दौरान राजस्थान के थार के रेगिस्तान में पानी का विशाल भंडार मिल रहा है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि थार के रेगिस्तान के गर्भ में कोई विशाल नदी बह रही है। विमल भाटिया के साथ शरद कुमार, जैसलमेर आज तक।